तो परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी भगवान सृष्टि कब बनाई और कैसे बनाई है? तो यहां सृष्टि का वर्णन सुनाया है। हम मानव कहां से आए हैं इसकी कथा है। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को नारायण इसलिए कहा गया है। नीर कहते हैं जल को, नार मतलब जल, अयन मतलब सोना। समुद्र के अंदर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। शेष सैया के ऊपर सोते हैं और भगवान ने विचार किया कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। हमको कोई काम करना है ना तो हमको शरीर से मेहनत करना पड़ेगी, और भगवान को कोई कार्य करना हो ना तो शरीर लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र संकल्प करते हैं और कार्य हो जाता है। तो भगवान ने संकल्प किया, उसी समय नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आपने देखी होगी तस्वीर। अब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखने में तो सामर्थ्य है, लेकिन सभी ओर जल ही जल दिख रहा है, पूरा संसार जल में डूबा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कहां से आया हूं। तो कथा कहती है कि मैं कहां से आया हूं इसकी खोज करने के लिए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जहां से कमल की नाल निकली है ना वहीं से मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत वर्ष तक उस नाल के अंदर जाकर नीचे जाते हैं, फिर थक कर ऊपर बैठ जाते हैं। वो नाल इतनी विशाल थी कमल की दंतु कि ब्रह्मा जी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए, थक गए। वापिस पुष्प के ऊपर बैठे, आकाशवाणी हुई और भगवान नारायण ने 2 अक्षर सुनाई दिए आकाशवाणी के द्वारा। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां। 16वां है ता और 21वां है पा, मतलब मुझे तप करना है। तो खूब तप किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करने के बाद में भगवान नारायण ने आकर दर्शन दिया, नाम रख दिया विधाता, सृष्टि की रचना कर। तो यहां चतुश्लोकी भागवत सुनाई ब्रह्मा जी, है ना, इस सृष्टि वर्णन। 4 श्लोक सुनकर ब्रह्मा जी को भगवान ने कार्य दिया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की ना, तो पहले दिन कथा सुनी आपने 4 भाइयों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की। सबसे पहले 4 भाइयों को प्रकट किया। चारों भाइयों से कहा सृष्टि बनाने में मदद करो, लेकिन चारों भाइयों ने मना कर दिया। अरे चाबी लेने आई है वो, तो क्यों देख रहे हो, तुम्हारे कमरे की तो नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, फिर देखो अपने कमरे के ले जा तो डर कि भैया कोई ना कोई सामान नहीं, अब उनके कमरे में कहीं भी करे। ये तरुण भैया महेश्वर जी कितनी आप डांट लो, इन कथा में थोड़ी सुधरे, तुमसे नहीं सुधरे तो हमसे कहीं सुधरे। हम तो इनके बच्चे हैं, भाई हैं। तो चारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बड़े होने पड़ेंगे, विवाह करना पड़ेगा। तो कहा कि हम भगवान का नाम जपेंगे, हम बड़े ही नहीं होंगे। तो हमने पहले दिन कहा था कि दिखने में मात्र 5 वर्ष की उम्र लगती है, लेकिन है करोड़ों वर्ष की उम्र। ब्रह्मा जी ने विचार किया सृष्टि कैसे बनाऊं। अब किसी की संतान काम करने से मना कर दे तो क्रोध आता है कि नहीं आता है हमें? तो हमारी संतान यदि मना कर देना तो क्रोध करना बंद करना, क्योंकि भैया शुरुआत ही मना करने की हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र 4 भाई मना किया कि नहीं किया? जब क्रोध आया तो भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति है या प्रसन्न मन से चेहरा है गवा दे देता है हमारा, है ना। तो भ्रकुटी टेढ़ी थी, क्रोध के कारण भ्रकुटी चीरकर एक नन्हे से बालक का जन्म हुआ, और नन्हे से बालक का जन्म हुआ, रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया रोने के कारण रुद्र, शंकर भगवान। अब भोलेनाथ तो हमारे भोलेनाथ सृष्टि बनाना प्रारंभ किया तो किस प्रकार बनाई, तमाम भूत प्रेत डाकिनी साक्षी जितने भी गण थे सब बना दिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भैया सृष्टि बन गई होगी, देखो कैसी क्या बनाई है भोलेनाथ ने। लेकिन सृष्टि को देखा तो सब चित्र विचित्र। कहा कि भोलेनाथ सृष्टि को बंद करो बनाना, कि जो बनाया है उसको तो रख लो, तो कि इसकी जरूरत हमें नहीं है। फिर ले जाकर जाओ कैलाश पर्वत पर, वहीं इसको ले जाओ।
तो ऐसे भोलेनाथ की सृष्टि बनाई लेकिन किसी के उपयोग में नहीं आई, तो ब्रह्मा जी के कहने से भोलेनाथ ने अपने पास में रख लिया। इसलिए कहते हैं महाकाल महाकाल महादेव महादेव महाकाल महाकाल महादेव महादेव। उज्जैन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महाकाल महाकाल महादेव महादेव महाकाल महाकाल महादेव महादेव। उज्जैन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। इसमें जोड़ दो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है बाबा तू ही संभाले, मेरी नैया है बाबा तेरे हवाले, मेरी ये नैया है बाबा तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महाकाल महादेव महादेव महाकाल महाकाल महादेव महादेव। उज्जैन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्बा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा। ए खम्मा रे खम्मा घड़ी रे खम्बा, खम्बा रे खम्बा अरे घड़ी रे खम्बा। भारा भारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा। शिवरा जी ने खम्मा, बाबा राम घाट ने खम्मा, बाबा महाकाल ने खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा। ए खम्मा रे खम्मा घड़ी रे खम्बा, खम्बा रे खम्बा घड़ी रे खम्बा। महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा। दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का, दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे है मैं बेटा हूँ महाकाल का, भोले बाबा मेरे है मैं बेटा हूँ महाकाल का। दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का, दीवाना हूँ महाकाल का उज्जैन के सरकार का। भोले बाबा मेरे है मैं बेटा हूँ महाकाल का, भोले बाबा मेरे है मैं बेटा हूँ महाकाल
सोमनाथ ने खम्मा, बाबा सोमनाथ ने खम्मा, बाबा सोमनाथ ने खम्मा, बाबा नागेश्वर ने खम्मा, बाबा द्वारिकाधीश ने खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप श्रृंगार, होता रूप श्रृंगार, होता रूप श्रृंगार। सब देवों के महादेवा, सब देवों के महादेवा, मेरे उज्जैन के महाकाल, महाकाल सरकार, मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार, मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। तेरी होवे जय जयकार, मेरे उज्जैन के महाकाल, तेरी होवे जय जयकार मेरे उज्जैन के महाकाल, तेरी होवे जय जयकार, मेरे उज्जैन के महाकाल, तेरी होवे जय जयकार मेरे उज्जैन के महाकाल, मेरे उज्जैन के महाकाल, मेरे उज्जैन के महाकाल, मेरे उज्जैन के महाकाल, मेरे उज्जैन के महाकाल। तेरी होवे, तेरी होवे जय जयकार मेरे उज्जैन के महाकाल, तेरे होवे जय जयकार मेरे उज्जैन के महाकाल। जय हो बोल महाकाल राजा की। अरे महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम, महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम, अरे महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम, महाकाल सोना नहीं और उज्जैन सोनेगा। कर ले महाकाल की भक्ति, कर ले मेरे महाकाल की भक्ति, कर ले मेरे महाकाल की भक्ति, हो जाए बिगड़े का महाकाल सरकार, मेरे महाकाल सरकार, महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। हमारे उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, भारे महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारे द्वारका ने राजा जी ने खम्बा रे खम्बा, हमारे द्वारका ने राजा जी ने खम्बा रे खम्बा, ए खम्बा रे खम्बा, घड़ी रे खम्बा, हमारे खम्मा, घड़ी रे खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने हमारे खम्मा, हमारा उज्जैन का महाराजा ने खम्बा रे खम्बा, हमारा उज्जैन महाराजा ने हमारे खम्बा। 5 बोले हर हर महादेव बोला अवंतिका नाथ की जय हो। शिव जी ने सृष्टि बंद की, जो बनाई वो लेकर गए। इसके बाद में मन से 10 महात्माओं को जन्म दिया। वशिष्ठ, अत्रि, पुलहा, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, नारद, 10 ने मना कर दिया। सरस्वती वाणी से प्रकट हुई ब्रह्मा जी की, है ना, बेटी है ब्रह्मा जी की सरस्वती। आगे से धर्म, पीछे से अधर्म, छाया से कर्दम मुनि, अलग अलग सृष्टि बनाई, लेकिन जिनको कहा उन्होंने ही सृष्टि आगे बनाने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा के शरीर के 2 हिस्से हुए, सीधे हाथ से मानव, उल्टे हाथ से पुरुष और स्त्री, है ना, सीधे हाथ से पुरुष, उल्टे हाथ से स्त्री। जो पुरुष हुआ वो मानव और स्त्री हुई वो शत्रुपा। इनसे कहा तो पहली बार मैथुनी सृष्टि के द्वारा इनके मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतान का जन्म हुआ। 3 कन्या, आकृति, देवहूति और प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन ब्रह्मा जी से मनु महाराज ने कहा, सृष्टि तो बना ली हमने, लेकिन घर भी तो बनाने के लिए पृथ्वी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था ना, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी के चाचा जी,
उन्होंने पृथ्वी का हरण करके समुद्र में डूबा कर बैठा था। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका छिद्र से एक वराह का अवतार हुआ और यहां भगवान का प्रथम अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की। हिरण्याक्ष का वध करके वराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। कुत्ते किस किस के घर में है? नहीं है? क्या बात है, नहलाते होंगे उसको, है ना? और पानी साफ करता है तो वो जोर से झटकार तक नहीं झटका, खुद ही स्वयं हिलता है। तो वराह भगवान समुद्र में अंदर गए, पूरा शरीर गीला हो गया और शरीर गीला होने के बाद में अपना पानी सूखने के लिए शरीर हिलाया जोर से, तो जो रोम गिरे ना, बाल केस, वही आज कुसा के रूप में परिवर्तन है। जो कुसा इतनी पवित्र है। और दक्षिण भारत में देखना, हम जाएंगे ना दिसंबर, पहले भी गए थे कई बार रामेश्वरम आदि, तो हर मंदिर में वराह भगवान की मूर्ति या फोटो जरूर मिलेंगे। इतना पवित्र माना गया है वराह भगवान। सृष्टि बनना प्रारंभ हुई। यहां मनु महाराज और कर्दम मुनि को संबंध जोड़ने के लिए भगवान ने प्रेरित किया। मनु और शत्रुपा को भगवान नारायण ने कहा कि आपकी जो मंजली बेटी है ना, इनका विवाह जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए है ना, महात्मा कर्दम मुनि, उनके साथ विवाह कर दो। तो यहां कर्दम मुनि को भगवान ने आदेश दिया कि परसों राजा और रानी अपनी मंजली बेटी को लेकर आएंगे, विवाह कर लेना। तो कहा कि प्रभु भजन चल रहा है, 24 घंटे आपका ध्यान में बैठा हूं, है ना, और यदि पत्नी घर में आ गई तो उसकी सेवा में ही भजन कम हो जाएंगे। यदि भजन छूट जाएंगे उसकी जवाबदारी किसकी? हमारी थोड़ी। फिर तो कहा भैया क्या चाहता है बाबा? तो कहा कि प्रभु विवाह एक शर्त पे करूंगा कि आपको मेरे घर में बेटा बनकर आना पड़ेगा। बाबा ने से कहा, प्रभु ने कहा कि बाबा तुम विवाह की तैयारी करो, हम आपको वचन देते हैं आपके यहां बेटा बनकर हम आएंगे। तो यहां कर्दम मुनि का विवाह हुआ, मनु महाराज की मंजली बेटी। विवाह होने के बाद में इनके घर में दूसरे दिन ही, कोई गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ा, फेरा हुआ और दूसरे दिन ही बाबा समाधि में बैठ गए। और कोई 2-4 घंटे की समाधि नहीं, साल 2 साल की नहीं, 22 साल के बाबा थे जब विवाह हुए। 18 साल की मैया थी, विवाह करके जब बेटी को कन्यादान करके गए, लेकिन समाधि दूसरे दिन लगी तो क्या देखा कि बाबा वृद्ध हो गए और जो मैया थी देवहूति, वो इतनी वृद्ध हो गई कि पूरा शरीर उसका सिकुड़ गया, झुर्रियां पड़ गई, आंखें खुली। बहुत वर्ष के बाद में देखा सामने एक वृद्ध हमारी महिला आश्रम में कार्य कर रही है। बाबा ने पूछा देवी आप कौन? तो कि ऐसी समाधि में बैठे के पत्नी को भूल गए बाबा। तो कर्दम मुनि ने विचार किया कि हर शरीर का रिश्ता जो होता है वो स्वार्थ का होता है, लेकिन देखो ये राजा रानी के घर से आई है बिटिया, उनकी इतनी लाडली हमारी पत्नी बनी, खुद का सुख नहीं देखा और हमारी समाधि अवस्था में घर भी छोड़ के नहीं गई है, इसने हमारी सेवा की है, तो इसको भक्ति का चमत्कार दिखाना पड़ेगा, तपस्या का चमत्कार। तो कहते हैं कि एक सरोवर में मां देवहूति का हाथ पकड़कर स्नान करवाया, जैसी डुबकी लगाई ना बाबा ने, तो वही 22 साल के कर्दम मुनि हो गए और 18 साल की देवहूति मैया हो गई, वापिस यौवन अवस्था। अपनी तपस्या के बल से एक विमान उत्पन्न किया, उस विमान का नाम था कामक। उसमें बिठाकर जो कामना करोगे वही वस्तु उस विमान में प्रकट हो जाएगी। और कभी भागवत पढ़ना 3रा स्कंद में लगभग 5 से 6 अध्याय में विमान का वर्णन है, क्या क्या वस्तु प्रकट हुई। अब विचार करिए आप, जिनकी सुदामा जी कथा सुनते हैं हम 2 अध्याय में मात्र, और इस विमान की कथा 4 अध्याय में है। इतना विशाल विमान। गृहस्थ जीवन चलते चलते वर्ष निकल गए और इनके घर में 9 कन्या हो गई उसी विमान के अंदर। और कोई साधारण 9 कन्या नहीं, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया इनकी बेटी, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश को संतान बना ली। हम हर कथा में कहते हैं, लेकिन महिला सुन लेती है और घर जाके वही पति को दादागिरी बता। हम हर जगह कहते हैं कि स्त्रियों का परम धर्म है गृहस्थ जीवन को संभाल के रखना।
जो हम पुरुष वर्ग भजन से परमात्मा तक पहुंचेंगे, वही महिलाएं स्त्री जो है ना, आपका कर्म है सेवा करना, ससुराल को संभालना। वो इस सेवा यदि आपने ठीक से कर ली और जिह्वा पर एक बार भी जीवन में राम नहीं बोला, लेकिन हम गारंटी से कहते हैं इस धाम में कि आपको भगवान तक पहुंचाने में कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन खूब लोटा भर भर के बाबा को जल चढ़ाए और पति को आंख दिखाए। वो हमारे प्रदीप जी कहते हैं ना कि ये करवा चतुर्थी का व्रत करने से कोई पति की आयु नहीं बढ़ेगी। यदि पति की आयु बढ़ाना है तो घर में तलना बंद करो उस आदमी को। लोटा जल भर के भोलेनाथ को चलाने से कोई पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, है ना। देखो हमारे पुरुष वर्ग कितने खुश हो रहे हैं बेचारे। जो जोड़ा से आया है वो तो आनंद ले रहा है, और जो सिंगल आया है वो क्लिप बताएगा। भैया 3 दिन से बोले नहीं है, लेकिन जो नए व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, थोड़ा हम भी प्रसिद्ध हो जाए तुम्हारे कारण, है ना। जिनके पास में यदि लिंक नहीं है तो ऐसा कोई नहीं है जो पर्सनल हमको नहीं जानता है। पूजा भाभी जानती है, उनके साथ 14-15 लोग आए हैं। तो आपकी कर्तव्य है कि जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल है ना, उसको सभी के मोबाइल में करना है। सुसनेर वाले हमारे राजेंद्र भैया आपके पास है ना, सभी की जवाबदारी आपकी। हमारी शीला दीदी है ना, जितने भी आए हैं आप सबका पर्सनल नाम नहीं। अभी हम वहां गए थे 84 कोस। अब 84 कोस गए तरुण भैया, तो लगभग 10-12 लोग ग्वालियर से भी गए थे। अब कहीं ना कहीं मंदिर तो इतने घूमते भैया, हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे दूसरा स्थान। 84 कोस में तो उतरना पड़ता था। अब इतनी यात्रा चलती, लोगों को इकट्ठा करना पड़े। बैठ जानी कथा में थोड़ी किसी को दिमाग चेहरा कहीं करना, बटन बंद तो बटन यहाँ है कि वहां, अच्छा वही, अच्छा ठीक। तो अब इकट्ठा करने के लिए कभी भूपेंद्र जी आवाज लगाए, कभी मैं लगाऊं, भैया इंदौर वाले चलो। अब ग्वालियर के 8-10 लोग ने बोला पंडित जी भेदभाव करते हैं। मेरे से तो नहीं बोला, भूपेंद्र से बोला। मैंने पूछा भैया भेदभाव क्यों? तो कि पंडित जी इंदौर वाले चिल्लाते हैं, भोपाल वाले और ग्वालियर वाले का एक का भी नाम नहीं ले। तो मैंने ये तो गलत किया हमने भैया। उनको बिठाया, मैंने की कोई की बारात गए? तो कि बिल्कुल गए। मैंने कौन की गए? 2-3 गांव के नाम बताया। मैंने की बारात लेकर उस गांव से फलाने गांव गए, तो फलाने गांव में ये थोड़ी कहेंगे भैया इतने गांव से बारात आई है। क्या कहेगा? जहां का दूल्हा है वहां की बारात। तो हमको तुम दूल्हा मान लो, हम इंदौर से आए हैं तो इंदौर वाले ही सबके लिए लागू होगा, है ना। इसलिए बुरा मत। खूब प्रसन्न हो गए इस बात को लेकर। अभी उन्होंने ग्वालियर वालों ने कथा करवाई थी जो 1 मई से थी वृंदावन। तो किसी का नाम नहीं लेना भैया, तो हमारी यात्रा में बुरा मत माना करो। तो यहां अत्रि मुनि की पत्नी, उनकी पत्नी अनसुईया, हम कह रहे थे कि पत्नियों को जितना पूजन पाठ का फल मिलता है ना, उससे लाख गुना पति की सेवा करने का, बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा करने का फल मिल जाता है। कहते हैं कि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने कभी किसी देवता का भजन नहीं किया, कभी किसी देवता का हवन नहीं किया, न पूजन किया। पति को ही परमेश्वर मानती थी। अत्रि देवाय नमः, पति देवाय नमः, इसका ही जप करती थी। उसका चमत्कार क्या हुआ पता है? अत्रि मुनि की पत्नी मां अनसुईया की बड़ाई तीनों लोक 14 भुवन में होने लगी कि इस पृथ्वी संसार तीनों लोक में माता अनसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता नारी संसार में नहीं है। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से बड़ाई हुई उसकी? काई से हुई? पति की सेवा करने से। अब धीरे धीरे स्वर्ग में जाए तो मां की बड़ाई, बैकुंठ में जाए तो मां की बड़ाई। भगवान नारायण से पूछा लक्ष्मी ने, इधर पार्वती से, भोलेनाथ से पार्वती ने पूछा, ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो इन तीनों ने बड़ाई कर दी। अब दूसरी स्त्री की बड़ाई घरवाली से करके देख लो एक बार गलती से।
तीनों रूठ गई। कहा कि जाओ उसकी ऐसी परीक्षा लो कि उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। खूब समझाया लेकिन नहीं समझी। तो तीनों निकले, आपस में एक जगह मिले और योजना बनाकर तीनों ने सन्यासी से भेष महात्मा का धारण कर लिया। भिक्षाम देही कुटिया में गए तो अत्रि मुनि कहीं वन में गए थे। माता अनसुईया थी, एक पल में पहचान गई कि ये परीक्षा लेने के लिए आए, है ना। कथा और भी आती है कि वस्त्र त्याग कर, है ना, भिक्षा दो आदि का। तो माता अनसुईया ने कमंडल से जल लिया और पति देवाय नमः कर कर तीनों के ऊपर छिड़का। ब्रह्मा जी मालूम 1.5 साल के हो गए, भगवान शंकर जी 1 साल के और भगवान विष्णु 6 महीने के हो गए। और थोड़ी देर के बाद में अत्रि मुनि आए तो एक पल में जान गए ब्रह्मा जी पलंग पर सोए हैं, भगवान शंकर जी पालने में सोए हैं और माता अनसुईया भगवान नारायण को गोद में लेकर दूध पिला रही है। बहुत देर हो गई, वर्ष निकल गए। नारद जी ने उपाय बताया तीनों देवियों को, कहा कि बेटा बनकर बिठा रखा है, एक काम करो बहू बनकर चली जाओ। अब तीनों पहुंची है, प्रार्थना की, बहू बनने का भाव प्रकट किया। तो माता अनसुईया ने कहा कि हमने थोड़ी बांध के रखा है तीनों के आदमी को, ये गोद में है ना, इसको भी मैं उतार दे दूंगा, ले जाओ छांटो और बीनो अपना अपना। उस आश्रम की पति की सेवा का ये प्रभाव कि तीनों देवियों की सामर्थ्य खत्म हो गई कि मेरा पति कौन सा है, कैसे पहचानूंगा। गलती से दूसरा का उठा ले गई तो पतिव्रत हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। चरणों में लेट गई तीनों देवियां, प्रार्थना की, वापिस से जल छिड़का। जब पुनः बड़े हुए जब जाने लगे तो अत्रि मुनि अनसुईया ने कहा कि प्रभु इतना सुख मिलता है पुत्र होने पर, संतान होने पर, आनंद थोड़े साल के लिए आया, एक काम कीजिए अगली बार तीनों ही बेटा बनकर आना। तो वही अनसुईया मां के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जन्म लिया है। ब्रह्मा जी कौन बनकर आए? चंद्रमा, है ना। भगवान नारायण दत्तात्रेय और भगवान शंकर दुर्वासा जी बन के आए। ऐसे 9 कन्या इनके घर में जन्म हुई, ऐसी विभूतियां। माता ने सोया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बोले अनसुईया मैया की जय हो। मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना सुहाई, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाई। गोद में लेती कभी पालना झुलाती, गोद में लेती कभी पालना झुलाती। आज उनके भाग्य की कौन करे सराहना, आज उनके भाग्य की कौन करे सराहना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो।
ऋषियों की कुटिया में रहने पधारे, ऋषियों की कुटिया में रहने पधारे। पूर्ण कीनी भक्तन की तीनों देव कामना, पूर्ण कीनी भक्तन की तीनों देव कामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए अनसुईया मैया की जय। कला अनसुईया माता अरुंधति राम जी की गुरु माता सभी इन्हीं की बेटियां हैं। 9 बेटी हो गई। ब्रह्मा जी के पुत्र जो है मनु महाराज, उनके द्वारा यह संतान कर्दम मुनि की विचार किया कि हमने वचन लिया था भगवान नारायण से कि घर में बेटा बनकर आना, लेकिन बेटी 9 हो गई घर में, क्या किया जाए। प्रभु सत्यनारायण असत्य तो बोलते नहीं है, तो और रुककर तप करने लगे और 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ही इनके यहाँ बेटा बनकर आए और कपिल नाम पड़ा है इनका। बोली कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। अब 10 ऋषि जो हुए ना ब्रह्मा जी के, उसमें सबसे छोटे नारद जी कहीं घूमने निकल गए। मात्र 9 ऋषि को ब्रह्मा जी लेकर आए तो दर्शन करके जाने लगे। तो करदम बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके घर में 9 बेटा, हमारे घर में 9 बेटी, क्यों ना समधी बन जाए। तो अलग अलग मंडप में महात्मा करदम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों के साथ कर दिया। करदम जी ने कहा कि देवी घर में साक्षात नारायण हमारे घर में बेटा बनकर आए, तुम इनका यहां भजन करो और मैं वन में जाकर इनका एकांत में तपस्या करूंगा। इधर कपिल भगवान और माता 2 अभी तक बेटियों की किलकारी गोष्ठी थी घर में। विचार किया माता देवहूति ने कि साक्षात भगवान नारायण मेरे घर में, क्यों ना मेरे प्रश्न का उत्तर इनसे जानूं। भगवान कपिल को गादी के ऊपर बिठाकर तिलक किया, माला पहनाई, हाथ जोड़कर सामने बैठ गई और कहा कि प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं कि मैं जब भी एकांत में बैठती हूं तो लगता है कि कोई अपूर्ण व्यवस्था है, मैं पूर्ण कब होंगी, मेरी इच्छाएं कब तृप्त भराएगी। सीधा सा अर्थ है उसका अपूर्ण का अर्थ। कभी जिह्वा कहती है मुझे ये और खाना है, कान कहते हैं मुझे ये और सुनना है, आंखें कहती मुझे और वस्तु देखना है, पैर कहते हैं मुझे यहां यहां घूमने जाना है। तो ये इंद्रियां वश में कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मन बहुत भटकता है। और तीसरा प्रश्न कि बंधन किसका है और मोक्ष किसका है। प्रभु ये शरीर का बंधन है, ये शरीर से मोक्ष जीव होता है, ये आत्मा का बंधन है, ये आत्मा से मोक्ष मिलता है, यह मन से जीव का बंधन है, यह मन से जीव मोक्ष होता है। 3 प्रश्न किए हैं। तो कहा कि मैया आत्मा ना जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। ध्यान रखना कि चींटी की आत्मा कितनी छोटी होती है। चींटी की आत्मा का जितना बड़ा आकार है ना, साइज उसकी, वही साइज हाथी की आत्मा का भी है। ये मत समझ लेना कि हाथी बड़ा है तो उसकी आत्मा की साइज बड़ी होगी। भगवान चींटी की आवाज सुनते हैं और भगवान हाथी की आवाज भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ना आत्मा जन्म लेती ना आत्मा मरती है, तो ना आत्मा से व्यक्ति का बंधन है मैया संबंध उसका, ना आत्मा से जीव का मोक्ष होता है। तो कहा कि बेटा ये शरीर का बंधन है, ये शरीर से मोक्ष है। तो कहा कितने ही क्रीम पाउडर महंगे से महंगे लगा लो,
कितने च्यवनप्राश के डब्बे खा लो, कुंटलों से काजू बादाम खजाओ, लेकिन ये शरीर एक दिन मरना है, यानी मरना है। ये शरीर का नाम ही मरण धर्मा बताया गया है। आज जो ये शरीर है ना, ये 1 महीने के बाद में शरीर वैसा नहीं दिखेगा। हम मरने की ओर जा रहे हैं मैया, हम जीने के लिए और नहीं जा रहे हैं। और शरीर की माई मैया 3 गति होती है। यदि मरने के बाद में जला दो 4 मुट्ठी राख बन जाती है, गाड़ दो तो कीड़े बन जाएंगे, और कहीं फेंक दिया इस मृत शरीर को तो जीव जंतु खाकर उसमें विष्ठा कर देंगे। चौथी कोई गति नहीं है। पहले के गांव में कहावत थी कि मानव 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का मतलब कोई उसकी कीमत नहीं। हाथी जीवित 1 लाख का, मरने के बाद 1.25 लाख का, ऐसी कहावत थी गांव में। लेकिन मानव जब तक जिंदा है तब तक उसकी कीमत है, मरने के बाद वो 2 कौड़ी की उसकी उम्र है। तो कहा कि मैया ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो कहा कि प्रभु फिर, तो कहा कि ये मन का ही बंधन है और मन से जीव का मोक्ष है। यदि इस मन को हमने संसार में लगा लिया तो बंधन है मैया, और घर में रहकर शरीर, इस मन को यदि भगवान में लगा लिया ना, जगत में लगा लिया तो बंधन, जगदीश में लगा लिया तो मोक्ष है, बस दूसरा कोई अर्थ नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करो। मन की बहुत महत्व है इस शरीर में, इसलिए मन को जगदीश में लगाओ मैया, दूसरा कोई कारण नहीं। तो कहा कि मन बहुत भटकता है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो कहा कि इंद्रियों का राजा है मन। यदि मन कंट्रोल हो गया तो इंद्रियों की व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। यदि मन ही गड़बड़ है तो इंद्रियां सब शिथिल पड़ जाएगी। तो कहा कि बेटा मन बहुत भटकता है, मन को कैसे लगाएं? तो कहा जिस प्रकार सुखदेव जी ने 4 वस्तु जीतने का प्रयास करने का बोला, यहां कपिल भगवान ने मैया से कहा यदि मन को एकाग्र करना है तो दूसरा कोई कारण नहीं, प्रभु में प्रेम करना सीखो बस। जिसने प्रभु में प्रेम कर लिया उसी का मन एकाग्र रहेगा। जिसने जीव से प्रेम कर लिया उसका ही मन जीव का भटकता है। तो कैसे प्रेम करें? तो कहा प्रेम करने के लिए उसको जानना पड़ेगा। यदि हम उसको नहीं जानेंगे ना तब तक प्रेम नहीं होगा। यदि हमने किसी की बड़ाई सुनी है तो प्रेम हो जाएगा, और यदि उसकी बुराई सुनी है तो उससे हमारी नफरत बढ़ जाएगी। और प्रेम करने का एक ही साधन है, उसको सुना जाए, है ना। और सुनने का एक ही साधन है सत्संग, कथा, कीर्तन, दूसरा कोई नहीं है। कोई व्यक्ति सुबह सुबह टहलने जा रहा था, नई नई शुगर हुई थी, हमारी अनीता हुई वैसी बैठी है। नई नई बीमारी बहुत खतरनाक होती दीदी, है ना। कितने 15-17 दिन हो गए, एक ही बात बस शुगर हो गई। अपन जगन्नाथ गए जब, कितनी बड़ी बीमारी लेकर गए थे, है ना। ये है ना, ये ध्यान रखो एक चीज का, बीमारी कोई होती नहीं है। बीमारी होती है वो नहीं कह रहे हम, लेकिन 90% व्यक्ति बीमारी के ऊपर ध्यान देता है ना तो 100% बीमारी अंदर आ जाती है। और यदि बीमारी से ध्यान हटा दिया तो व्यक्ति, बीमारी जरूर रहेगी लेकिन 10% रहेगी। इसलिए बीमारी मन से होती है, बीमारी शरीर से नहीं होती है। तो कहा कि सुबह सुबह टहलने जा रहा था वो व्यक्ति, और उसी समय सामने से एक व्यक्ति और आ रहा था। अब जो व्यक्ति सामने से आ रहा था उसका स्वभाव जो भी सामने दिखे जय श्री कृष्ण करने की आदत है ना। जैसे हमारी आदत है ना फोन में हेलो, आदत भी डालो हेलो की जगह पे जो भी हमारा रहे, है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो उसने कहा कि जय श्री कृष्णा। अब उस व्यक्ति ने पहली बार सुना नाम, उसने कहा ये कौन है, क्यों जय श्री कृष्ण कहा, क्या मतलब है इसका। अब दिन भर उसका उसमें ही निकल गया, सुबह से दोपहर तक कौन था वो, ना जान ना पहचान, और ये कृष्ण कौन है जो सामने से बोला है।
संयोग से शाम के समय उसके मित्र के साथ वो भागवत सुनने चला गया और उस दिन संयोग से 5वां दिन था, तो भगवान की पूरी बाल लीला सुनी उसने 4 घंटा बैठकर। अब 4 घंटा बैठकर कैसे माखन लीला की, कैसे गोपियों के घर में जाकर माखन चुराया और किस प्रकार बालकों के साथ में आनंद लिए यमुना तट पर। एक एक पूरी 4 घंटे में उसने बालक की बाल चरित्र सुना, बाल लीला। फिर दूसरा दिन सुबह सुबह फिर निकला, फिर मुताबिक आदत के मुताबिक सामने से आया, फिर उसने जय श्री कृष्णा कल किया तो मन में संशय था कि ये कौन है जय श्री कृष्णा, आज किया तो 4 घंटा कल कथा सुनी तो पूरे दिमाग में भगवान की बाल लीला आ गई। वही मुरली वाला, वही नटखट, वही यशोदा नंदन, वही कंस को मारने वाला। तो ये क्या है? ये उससे प्रेम करने का तरीका है। यदि प्रेम करना है तो पहले सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो स्मृति में आएगा, और स्मृति में आएगा तो हृदय में आएगा, और एक बार हृदय में आ गया तो वो कहीं लौट कर नहीं जाएगा। तो कहा कि मैया, और जिसने प्रेम करना सीख लिया है उसी को परमात्मा मिलते हैं। और हमने अभी कहा था कि प्रेम और ममता में अर्थ है, ममता हम उससे करते हैं जो हमारा है, और प्रेम उससे करते हैं जो दूसरा है, दिखावा का होता है। जिसने हर जीव में प्रेम नहीं किया ना मैया, उस व्यक्ति को मैं द्वारिका में भी द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं होने देता हूं। इस बात का ध्यान रखना। कहने का अर्थ कि जिसने सब में प्रेम नहीं किया उसकी मूर्ति पूजा भी व्यर्थ है, उसको मैं मंदिर में भी नहीं दिखाई देता हूं, मात्र पाषाण की मूर्ति दिखाई देती है। जो मेरे अंदर है ना भगवान, वही कुत्ते के अंदर है, वही गधे के अंदर है, वही सब जीव के अंदर है। लेकिन क्या होता है, भोलेनाथ के गले में सर्प है तो हम उसको खूब पूजते हैं, वो घर में निकल जाए तो मुंडी कुचल कुचल के मारते हैं। नंदी के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठते हैं तो वहां पत्थर के नंदी बने हैं ना कई मंदिर में, तो खूब ढोक देते हैं, खूब व्यक्ति धक्का देते हैं। सोमनाथ की देख लो, आपने ध्यान दिया हो, अभी नागेश्वर चलेंगे जाओ, कैसे भी करके नंदी के कान में बोलना है बस, है ना, अच्छी बात है। लेकिन पत्थर के नंदी है वहां तो पूजा जाता है, और जो सच्चे नंदी घर में आजाद उसको लकड़ा लेकर मारने दौड़े हम। ये मात्र दिखावा की भक्ति है ना। इसलिए हर जीव में प्रेम करना सीखो। जिसने प्रेम नहीं किया उसको मैं कहीं मिलता नहीं हूं। और ध्यान देना, 2 प्रकार से भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। कितना रास्ता है? 2 रास्ता, एक ज्ञान का रास्ता, एक भक्ति का रास्ता। जो ज्ञान का रास्ता है ना, वो शॉर्टकट रास्ता है जल्दी पहुंचने का, लेकिन पता है पगडंडी वाला है। जानते हैं पगडंडी किससे कहते हैं? नहीं जानते? कौन कौन जानता? हाथ खड़े करो। खेतों में होते हैं, है ना, मेन रोड से टच होकर छोटे छोटे सकड़े रास्ते होते हैं शॉर्टकट जाने का। लेकिन पगडंडी पर वो ही पार हो सकता है जिसको नॉलेज है, वरना पगडंडी का सहारा ले लिया, एक पगडंडी से आगे जाकर 2 रास्ते फिर फूट गए, फिर 3 रास्ते फूट गए, तो क्या होगा? जो 1 घंटे का रास्ता है वो पूरा दिन निकल जाएगा। तो वो रास्ता क्या है? ज्ञान का रास्ता। किस प्रकार भगवान का पूजन करें, कैसे स्नान करवाए, कैसे पंचामृत से स्नान करवाए, फिर क्या करें। अरे हम मंदिर जाते हैं तो मिठाई ले जाते हैं, रसगुल्ला आदि तो सामने थोड़ी रखते हैं, थोड़ा सा तोड़ा और भगवान के होठ में लगा के आगे। अब आप लोग भैया पूजन ऐसी होती है, हम खाते हैं मुंह से तो भगवान भी मुंह से खाते होंगे। अब हमने तो रसगुल्ला लगा के आ गए, पूरा कपड़ा रस में खराब हो गया, और पंडित जी 10 गाली अलग दे, न जाने कौन आया था, पूरी चीटी चीटी हो गई भगवान। ये ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा पूजन कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान जो है ना वो पगडंडी का रास्ता है, उसमें जाने का प्रयास मत करो, भक्ति की ओर। और भक्ति क्या है? हाईवे है, हर 2-4 किलोमीटर पर बोर्ड लगाए सरकार के द्वारा, है ना, सीधा सट रास्ता, कोई भटकने की टेंशन नहीं है। कहीं भटकने की स्थिति, चौराया तिराया आया, वहां बोर्ड लगाए भैया फलाने गांव का रास्ता राइट में है।
तो इसलिए चाहे ज्ञान हो या ना हो, हम हर जगह एक बालक की कथा सुनाते हैं कि छोटा सा 5 साल का बालक अपनी दादी का हाथ पकड़कर मंदिर जाता था और मंदिर जाकर जोड़ जोड़ से अनार का, अहम का, पूरी है ना हिंदी वर्णमाला जोड़ जोड़ सुना, अनार से लेकर ज्ञानी तक। पंडित जी ने कहा कि दादी, ये आपका पोता को लेकर रोज आती हो और जोड़ जोड़ से अनाराम पढ़ता है, दूसरे भक्त लोग माला जप रहे हैं, कोई पूजन कर रहा, सबको तकलीफ होती है, इसको कल से मत लाना, और लाओ तो फिर इसको ये शब्द मत बोलने देना। तो दादी ने कहा कि महाराज जी आप ही समझा लो, हम तो क्या समझाएं, खूब बोलती हूँ लेकिन मानता नहीं, बालक है आखिर में। तो बालक को प्रसाद दिया, गोद में लिया। पंडित जी ने कहा बेटा ये हिंदी वर्णमाला के जो शब्द है ना, अक्षर, ये स्कूल में पढ़ने की चीज है, घर में पढ़ने की चीज है, मंदिर में थोड़ी पढ़ने की चीज है। तो बालक जो होता है ना, भगवान का स्वरूप होता है ना। वो बालक ने कहा कि पंडित जी सही कह रहे हैं, ये अनाराम तो घर में है, स्कूल में पढ़ने की चीज है, लेकिन मैं अनाराम याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए नहीं सुना रहा हूं यही मंदिर में। फिर तो कहा कि मुझे ये पता है कि 4 वेद, 18 पुराण, जितने भी शास्त्र उपनिषद है ना, ये सब अनार से लेकर ज्ञानी पर्यंत अक्षर में लिखे हैं। तो मैं कोई श्लोक नहीं याद है, ना कोई मंत्र याद है, ना कोई आरती, ना कोई स्तुति, मैं तो प्रभु को अनार से लेकर ज्ञानी तक बोल देता हूं और बाद में प्रार्थना कर लेता हूं, प्रभु जो अच्छा लगे मंत्र वो बना लेना और सुन लेना, यही मेरा काम है बस। प्रेम के रंग में सी डूबी, चढ़ गया एक रू, चढ़ गया एक रू। प्रेम की माला जपते 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 आप बनी मैं शान, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, मेरे मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। बसे हैं संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात, शिव जी मेरे दिल में बसे हैं संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानूं और सबके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम।
प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पर नींद आ जाए कांटों पे आराम, अंगारों पर नींद आ जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का नाम, सिमरू में शिव का नाम। ओ जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है बेकार, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है बेकार। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे से कपिल भगवान की कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल देसी दसो। चाहे भाव से जपो या अभाव से जपो मैया भगवान का भजन, क्योंकि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। किसान जब बोनी करता है ना तो मिट्टी हटाकर ये नहीं देखता है कि बीज कैसा है, टेढ़ा है या उल्टा गिरा है, पता है उगेगा जब सीधा उगेगा। उसी प्रकार भाव करे मैया या ना करे, भगवान का भजन फल हमेशा सीधा ही प्रदान करता है। इसके पश्चात किस प्रकार मानव गर्भ में आता है इसका वर्णन किया कपिल भगवान ने। नरकों का वर्णन किया, जब माँ को पूरा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपूर्ण मतलब कोई कामना की पूर्ति से व्यक्ति का मन नहीं भराया तो वह अपूर्ण है। तो पूर्णानंद मतलब भगवान नारायण की सेवा करे जिससे जीव पूर्ण की ओर बढ़ जाएगा। और कपिल भगवान अपनी मां को प्रणाम करके सीधे आसन लेकर सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां पर आश्रम बनाया। 2-3 बार हुआ है हम भी गंगा सागर, बचपने से यही सुना बस कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन ना जाने क्यों कहते हैं, हमने भी नहीं पढ़ा है आज तक। न कोई समुद्र में इतनी लहरें चलने में क्यों पारस ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर मैंने अभी 4 मई को अनुमान लगाया भैया, 5 मई को, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ ना तब से मैं सरकार जितनी भी बनी है अभी तक बंगाल में वो सब विचित्र सरकार थी। अब धर्मात्मा सरकार आई है, अब भैया जाना सुलभ है, शायद हो सकता है इस कारण, है ना। क्योंकि हम गए थे जब एक बस वाला ने तकलीफ दी वहां गंगा सागर में, पुलिस वाला आ गया लेकिन बस वाले को कोई
शब्द अलग नहीं बोल रहा है ना। तो हम अकेले नहीं है, और भी होंगे। इसलिए हमारे दादा परदादा कहे भैया बंगाल में सरकार दूसरी, एक काम करो सब तीर्थ खूब जाओ लेकिन गंगा सागर एक बार जाओ बस। अब नहीं होगा ये। तो भगवान कपिल ने वहां गंगा सागर में आश्रम बनाया। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके घर में भगवान साक्षात यज्ञ नारायण, 24 अवतारों का वर्णन चल रहा धीरे धीरे है ना। यज्ञ नारायण दक्षिणा के साथ में इनके घर में आए। और सबसे छोटी बेटी प्रसूति, उनका विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ। इनके घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ और 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्मराज के साथ भी आई गई। धर्मराज और यमराज दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। पापी व्यक्ति मरता है ना तो सामने सामना होता है यमराज से, और धर्मात्मा मरता है तो उसको धर्मराज के रूप में प्रकट होते हैं। 13 कन्या क्यों? क्योंकि हम मानवों को 12 ही महीने भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीजन वाइज, आम का सीजन आया तो सीजन खत्म, जाम का आया जाम खत्म। ऐसे भक्ति का सीजन नहीं होना चाहिए कि भैया श्रावण आया तो भोलेनाथ की खूब सेवा भादु के बाद रख दिया, भादु में गणेश जी की खूब सेवा, फिर गणेश जी को पूछे नहीं। 12 ही महीने तो फिर 13 क्यों? तो कहा कि अधिक मास भी आता है ना, इसलिए 13 कन्याओं का विवाह धर्म करा। धर्मराज की एक पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। 13 पत्नियों में एक का नाम है मूर्ति मैया। मूर्ति मैया के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ और आज वही दोनों बालक नर और नारायण बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में विराज है। ये धर्मराज के बेटे हैं दोनों, नर और नारायण। अब 16 में से 3 गई, कितनी 13 गई, कितनी बची? 3। एक का नाम था स्वाहा अग्निदेव को, एक का नाम था स्वधा पितृदेवता को। सबसे छोटी सती भोलेनाथ को ब्याही। लेकिन सती मैया ने राजन अपने पिता के यज्ञ में शरीर यज्ञ कुंड में जलाकर भस्म कर दिया, इसलिए शिव जी का सती के द्वारा परिवार आगे नहीं बढ़ा। अब सती चरित्र तो बहुत सुना दिया कई बार हमने प्रयास किया है कि द्वारिका में इस बार पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, है ना। तो सती चरित्र तो बहुत सुना लिया हमने। तो सुखदेव जी ने ज्यादा वर्णन नहीं किया, बस कहा कि इनका परिवार नहीं चला। कारण पूछा, छोटा सा कारण बताया, कहा कि भैया इनके घर में परिवार इसलिए नहीं चला क्योंकि ससुर जी ने दामाद का अपमान कर दिया। तो पति का अपमान मां सती सहन नहीं हुआ और देखते ही देखते सती माता दक्ष राजा के कनखल हरिद्वार के में यज्ञ कुंडे में जाकर भस्म हो गई। और वही शरीर को लेकर बाबा निकले हैं तो 51 शक्तिपीठ के रूप में सब दर्शन करते हैं। और वही कामाख्या हमारे कल पूछ रहे थे तारे बाबूजी, रात में 11 बजे आए, रात में कमरे में सब बैठे थे हमारी टीम। गुरुजी वो घोषणा हो गई है फिक्स, अगले वर्ष अपने को मई जून में कामाख्या चलना, 27 बिल्कुल चलेंगे। खर्चा बता दो, तुम इनकी जो रेखा दीदी बोलते वो अपना काम करना है ना। तो ठीक है, इनकी में से ज्यादा आप रेखा दीदी जानती है आपको, तो जो ये आदेश करे, तीनों चारों महिला मंडल वो है ना, बाजार कराना सब, ये आप तो बस आनंद लेना जीवन में। तो वहां सती माता ही दूसरा जन्म लिया है मां पार्वती का, है ना। किसकी बेटी थी? मैना मैया, हिमालय की बेटी, पर्वतराज की बेटी। जन्म हुआ तो नारद जी आए इनके घर में और नारद जी को पत्रिका दिखाई तो यहां खूब सुंदर बड़ाई की है कि आपकी बेटी का नाम होगा उमा। क्या नाम रखा सबसे प्रथम माता पार्वती का? उमा। पार्वती तो इसलिए कहते हैं, पार्वती का संस्कृत शब्द है अपर्णा। पार्वती का संस्कृत शब्द है अपर्णा, जिन्होंने हरतालिका तीज के दिन पत्ते खाकर तपस्या की है और इसलिए घर घर में हरतालिका तीज का पूजन होता है, इसलिए उस दिन पार्वती नाम पड़ गया। पर्वत की बेटी इसलिए पार्वती, 2 अर्थ उसका।
तो यहाँ पार्वती का सुंदर अलग अलग वर्णन किया कि सारी स्त्रियां संसार में आपकी बेटी का पूजन करके और अपने सौभाग्य की रक्षा करेगी। उमा, जगदम्बा, अंबिका अलग अलग नाम होगा। खूब पढ़ाई की है तो कहा कि इसका दूल्हा और बता दो। तो नारद जी ने कहा कि मत पूछो तो ही अच्छा है। क्यों? कहा कि इसका दूल्हा जो होगा वो पागल की तरह रहेगा, अमंगलधारी रहेगा और कोई उसमें गुण नहीं रहेंगे, अगुणधारी रहेगा। तो नारद जी का कहना अलग, लेकिन दोनों ने अलग समझ लिया। माता मीना ने कहा कि नारद जी चाहे बेटी को घर में जीवन भर रख लूंगी, लेकिन ये सब बाउला दूल्हा से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन धीरे से नारद जी ने कह दिया, बेटा जो जो अवगुण गिनाए हैं ना मैंने, ये भोलेनाथ में सब गुण के रूप में प्रकट है। इसलिए भोलेनाथ की सेवा करना, उनकी तपस्या करना, मैं आशीर्वाद देता हूं गुरु बनकर कि भोलेनाथ तुझे पति के रूप में प्राप्त हो। और राम कथा बहुत विस्तार से है उसकी, रामेश्वरम में राम कथा ही करेंगे अपन, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, तो वहां राम कथा के माध्यम से बहुत लंबी कथा है। समय आया, विवाह फिक्स हो गया, है ना। सप्तऋषियों ने अलग परीक्षा ली वहां पर। जय हो, बिल्कुल कल इस समय कन्हैया बन रही है। यहां सुंदर विवाह की तैयारी होने लगी और कार्ड छपे हैं। क्या छपे? पत्रिका छपी है। और पत्रिका छपी तो उसमें सब लिखा कि भैया फलाने गांव की बारात जाएगी, इस गांव जाएगी, इस गांव से जाएगी, है ना। और नीचे लिखा नोट। नोट में लिखा है ना कि हमारे चाचा की छाजी में जलूल जलूल आनो है ना। भले तोतलो नहीं हो विचारो, लेकिन सबका नाम चिंटू, फिंटू, ढिकनू, सब बच्चे तोतले घर में। तो उसमें नोट में कोई चाचा की शादी में नहीं लिखा। क्या लिखा? भैया बाराती तो आना है, लेकिन अपने अपने साधन से आना है। दूल्हे की तरफ से कोई प्राइवेट वाहन किसी का नहीं जाएगा। अब सब ने पत्रिका पढ़ी तो सब अपने अपने वाहन सजाने लगे। इंद्र का वाहन किया, आज हाथी ऐरावत, खूब साबुन से स्नान करवाए। अब यमराज का जो वाहन है वो भैंसा कलिया। उसने देखा इंद्र अपना वाहन चमका रहा, क्यों ना मैं भी, तो खूब महंगे से महंगे शैम्पू लगा। इंद्र ने कहा कि यमराज कितना ही चमका ले भैया, ये काला का काला ही रहेगा। गरुड़ को भगवान नारायण चमका रहे हैं, हंस को भगवान ब्रह्मा जी चमका रहे हैं। भगवान वरुण पुष्पक वाहन पर बैठते हैं तो वो चाइना वाली लटी लगाकर उसको अलग सजा रहे हैं। अग्नि भगवान का वाहन है बकरा, है ना, उसको अलग अलग, सब अलग अलग वाहन समाने लगे लगे। सवारण सकल सुलो वाहन विविध अपार, तुलसी बाबा कहते हैं। अब सब अपने अपने वाहन की तैयारी होने लगे। और तुलसी बाबा राम कथा में लिखते हैं कि भैया जिसके यहाँ विवाह होता है उसके यहाँ मंगल गान होता है, संगीत मंडली के द्वारा, जिसको संगीत क्या कहते हैं, महिला संगीत। लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर कोई महिला संगीत नहीं हुआ। अपने अपने देवताओं के दरबार में खूब बैंड बाजे बज रहे हैं। इधर दिन फिक्स हो गया, जो दूल्हा है वो शांत बैठा है। विचार किया कि शादी तो बाबा की है। गणों ने, बाराती सब सज धज के आने लग गए हैं। 5 बजे का समय, 5 बज गई है, लेकिन क्या किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ से कहा गणों ने कि बाबा कोई दूसरा सजाने वाला नहीं आएगा, खुद ही सज लो। तो कहा भैया हम आज तक सजे ही नहीं है, जो सजता है उसी को ढंग होता है सजने का। हम तो हमारे राम ऐसे ही शुरू से रहे। तो कहा बाबा पराए गांव जाओगे, मैया को लेने के लिए थोड़ा श्रृंगार तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, हम कर दें। तो कि बिल्कुल। अब क्या श्रृंगार किया सब गणों ने, है ना। सती का शरीर छूटा था, उस समय पूरा जटा बिखर गई थी भोलेनाथ की, विकराल रूप धारण किया था, जटा बिखरी हुई थी। तो सबसे पहले गणों ने क्या किया, जटा को इकट्ठा करके एक मुकुट बना दिया सामने, साफा बन गया भोलेनाथ का, है ना। अब साफा जो होता है मुकुट, उसमें मोड़ भी होते हैं वो। अब मोड़ कहां से लाए? नंदी गया और जहां बहुत सारे सर्प थे ना, उन सबसे कहा भैया जितने भी छोटे छोटे सर्प है सब बाहर निकल के आ जाओ।
सर्पों ने पूछा कितने? कि 6 mm के मात्र। 5-25 सर्प आ गए छोटे छोटे, सबको इकट्ठे किया नंदी ने, एक छोटे सर्प से बांधकर और बाबा के सिर के मुकुट में बांध दिया, और सब सर्पों ने नीचे गर्दन करके थोड़े फण फैला ली और सुंदर मुकुट। अब भैया क्या करें, पाउडर भी लगाना जरूरी है बाबा को, शमशान घाट से पूरा शरीर में पाउडर, कुंडल लगाया बिच्छू के, कंकन पहने प्याला, मतलब सर्पों का कंकन, और चित्र विचित्र नहीं, जिस रंग का है जिस साइज का है वही सर्प दूसरे हाथ में, सर्पों की माला। अब जैसे ही दूल्हा तन बन के तैयार हुए, भृंगी ने कहा कि बाबा बरमाला जैसी कोई अच्छी माला मिल जाए ना तो बड़ा आनंद आएगा। विचार क्या, कैलाश पर ऐसी कौन सी माला है जो हमेशा वहां तक चल जाएगी। भृंगी ने कहा प्रभु मैं लाऊं? तो कि बिल्कुल। वो गया कोई शमशान घाट में 5-25 मुर्दे की मुंडी लेकर आ गया, है ना, और सारी मुंडी को इकट्ठा करके सब में छिद्र करके एक 3 हाथ का सांप लेकर और गठान मार के पहना दी, और सब अलग अलग मुंडिया दिखी। और कहा, भोलेनाथ ने पूछा ये क्या है? तो कहा कि प्रभु ये नरमुंड की माला है, चाहे कितने ही पुष्प महंगे ले आओ 2-3 दिन में मुरझा जाएंगे, लेकिन ये माला जीवन भर आपके गले में रहेगी, ये कभी नहीं मुरझाएगी। ये देखो कोई मुस्कुरा रहा है, कोई दांत दिखा रहा है, अलग अलग नरमुंड माला। सुंदर श्रृंगार हो गया बाबा का। श्रृंगार होके सारे देवतागण आए। अब देवताओं की जो पत्नी थी ना, देवियां, उनको स्त्रियों का स्वभाव होता है कोई की भी शादी हो दूल्हा कैसा दिखता है ना। देवियों सब झांक रही थी कि दूल्हा कहाँ है, इस कोने में उस कोने में। नंदी जी ने कहा क्या देख रही है दूल्हे को? तो कि हाँ कहाँ है? तो कि अंदर है चलो। अब भोलेनाथ के पास में ले गए। सारी देवियों ने कहा कि ऐसे दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन बनी है क्या? बारात चलने लगी, सब अपने अपने समाज के लोग चलने लगे, भोलेनाथ अकेले हो गए। भोलेनाथ ने सबसे नंदियों से कहा, गणों से अपने वाले को बुला लो। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, श्रृंगी ने अपनी नाद बजाई। जितने भी शमशान घाट के मुर्दे थे ना, भूत प्रेत डाकनी साकनी, और अकेले नहीं विद फैमिली लिखेल रहता है ना, शादी में सब परिवार आ जाओ। तो भूत के साथ बोलो, भूत के साथ भूतनी है ना, और डाकनी खुद ही स्त्री है, डाकना उसका आदमी भी साथ में आया। प्रेत के साथ प्रेतनी, पिशाच के साथ पिशाचिनी, पूरा परिवार के साथ में आए और सुंदर नाचते हुए भोलेनाथ की बारात वहां से विदा हुई है। बोले शंकर भगवान की। भैया विनय, ये कैमरे की व्यवस्था ऐसी करके इसको दूर रखते हैं, भले सामने से फोटो मेरा कम आओ। सुंदर नाचने वाला बैठे भोले जी चले दूल्हा बन के। 2 मिनट जय हो। बाबा जी चले दूल्हा बन के। दंग 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 दंग। बन के बाबा जी चले दूल्हा बन के। ओ भोले जी चले दूल्हा बन के, बाबा जी चले दूल्हा बन के। अरे नादिए पे, हाँ नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के।
नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम नाचे, भोले का डमरू। एक हाथ उठाइए सभी, भोलेनाथ का डमरू बजाएंगे एक साथ मिलकर। 1 2 3 4। भोलेनाथ की माला करवा दो। उसके बाद जिनको पूजन करने आना है, आज विचित्र पूजन देखेंगे आप इस कथा में। बहू सास के पूजन करेगी, है ना, सास बहू के पूजन करेगी। ओम मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। विराजमान हो जाइए आप लोग, और जितने भी हमारे डाकिनी साकिनी भूत प्रेत हैं सब साइड में नाचो, पूजन हो जाए। इधर इधर आ जाओ यहाँ पे। भोले का असली रूप जो देखी, भोले का असली रूप जो देखी, भोले का असली रूप जो देखी, भोले का असली रूप जो देखी। गोरा की माता भैरे अचेती, गोरा की माता भैरे हाथ से छूट गए थाल, भोले जी चले दूल्हा बन के। हाथ से छूट गए थाल, भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, बाबा जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, बाबा जी चले दूल्हा बन के। नारिये पे होके सवार हो, नदी पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नारिये पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। आए भोलेनाथ की बारात में सभी नाचते बड़े भाव साजी लगा। बारात लेके आजा, बारात लेके आजा भोले। अरे राजा महाराजा। भोलेनाथ की बारात में जो नाच के हाजी लगाना चाहता है, जाए जरा झूमते हुए बड़े भाव से। अरे राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा। बारात लेके आजा, बारात लेके आजा, बारात लेके आजा, बारात लेके आजा। अरे राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा। जय हो। नंदी भृंगी और श्रृंगी सजे हैं, नंदी भृंगी और श्रृंगी सजे हैं, श्रृंगी सजे हैं, श्रृंगी सजे हैं, श्रृंगी सजे हैं, श्रृंगी सजे हैं। ढोले ताशे खूब बजे हैं, ढोले ताशे खूब बजे हैं, खूब बजे
महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा जय हो। गौरा रानी कितनी सुंदर सजी है, गौरा रानी कितनी सुंदर सजी है, सुंदर सजी है, सुंदर सजी है, सुंदर सजी है, सुंदर सजी है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है, मेहंदी के रंग में शंकरी समाजा, मेहंदी के रंग में शंकर समाजा। अरे राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा बारात लेके आजा, राजा महाराजा जय हो। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। ये एक ही भजन होगा, इसके बाद आरती करेंगे। जिनको पूजन करना है शीघ्र। आरती होने के बाद में 1 घंटा में भोजन और तैयार होकर सभी को बस में बैठना, बस सामने आ जाएगी। कोई भी जल्दीबाजी ना करें, 2 बजे से पहले यहाँ से निकलना है हमको, है ना। तो प्रेम से भोजन। आज हमारा मालवा का प्रसिद्ध भोजन दाल बाफला कड़ी चावल लड्डू, विवाह हुआ है शिव पार्वती का, है ना। तो प्रेम से ये भजन, इसके बाद में आरती करेंगे भोलेनाथ की। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, अरे हाँ सजी रहे रे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे ओ में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में जी हाँ, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे पार्वती को नृत्य करने दो। है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं चले हैं चले हैं संगी लेकर के भूतों की बारात, चले हैं लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे हाँ
सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हर हर पिए भक्ति का प्याला सर जटा बढ़ाए तन भस्म लगाए ओढ़े मृग छाला गलनाग की माला है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साजे। अरे ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है आज भोलेनाथ 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 की शादी है। हो ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है। बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजने खुशी से नाचे मन बड़े ही खुश है भगवान। हो अरे लगता है जैसे सारे कैलाश में शादी है आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है बाबा की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। ए भोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए डचबे को भोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए डचबे को। ए पीस पीस के गोरा हारी खाते जाए शिव त्रिपुरारी पीस पीस के गोरा हारी पीते जाए शिव त्रिपुरारी। देखो लहर लहर लगे लहराने बचल गए नचबे को भोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए भगिया को।
ऐसे झूम रहा है बोला जैसे खा के भंग का गोला। ऐसे झूम रहा है भोला जैसे खा के भंग का गोला। ऐसे झूम रहा है भोला जैसे खा के भंग का गोला। ओ देखो ओ देखो ओ देखो 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 लहर लहर लगे लहराने मचल गए भंगिया को। बोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए भंगिया को। ओ मचल गए भंगिया को भंगिया को मचल गए भंगिया को मचल गए भंगिया को।